नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। देखिए, बनारस में खेली गई मसान की अनूठी होली, मणिकर्णिका महाश्मशान घाट पर मसान की होली हर साल की तरह इस बार भी बड़ी धूमधाम से खेली गई। भोलेनाथ के भक्तों ने चिता की भस्म के साथ होली खेली है। होली के कितने रंग हो सकते हैं, ये तो भारत के हर इलाके में जाकर देखा जा सकता है। हर क्षेत्र में अलग तरह से होली खेली जाती है। इस तरह बनारस में, वाराणसी में शिव भक्तों में मणिकर्णिका घाट पर, शमशान घाट पर मसान की दिव्य होली खेली जाती है। शिव भक्तों ने चिता की भस्म से ये अनूठी होली बसाई। देखिए, मसान होली को मृत्यु और मोक्ष का उत्सव माना जाता है। डमरुओं की गूंज के साथ भक्त मणिकर्णिका घाट स्थित मसान नाथ मंदिर में आरती पूजा कर भस्म और प्रसाद स्वरूप शराब की बोतल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि रंग एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ मां गौरी का गौना कराकर अपने धाम लेकर आते हैं। बाबा देवी देवताओं और मनुष्यों संग होली खेलते हैं। तो मसान की होली का ये दिव्य दृश्य हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हर रंग में तो आपने बनारस का रंग भी देखा, मथुरा का रंग देखा, होली का रंग देखा। उसमें देखिए अब ये दिव्य रंग आपको मणिकर्णिका घाट का है, जिसमें भस्म से अनूठी होली खेली जाती है। और सुरभि हमारी सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। सुरभि, ये दिव्यता, ये भव्यता वाकई में खूबसूरती को और बढ़ाती है होली की। अब देखा जाए कि हर साल की तरह इस बार भी जो भव्य नजारा है वो हम देख पा रहे हैं। आपके जरिए जो तस्वीरें भेजी गई हैं वो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बताइए, लोगों में कैसा उत्साह रहा, कैसे रही इस बार की होली? बिल्कुल ठीक कह रही है आप दीपिका, क्योंकि देखिए जब आज मसानी की होली की बारी आई तो मसानी की होली के सबसे पहले दिन तो रंगभरी एकादशी के साथ में इसकी शुरुआत होती है। और रंगभरी एकादशी में क्योंकि कहा जाता है कि मां पार्वती का गौना कराने के बाद जब भगवान शिव उन्हें काशी लेकर के पहुंचे थे तो देवगणों के साथ में उन्होंने होली खेली थी और वो रंगों के साथ में उन्होंने होली खेली। लेकिन फिर अगले दिन जब हम बात करते हैं मसानी की होली का, तो इसमें चिता की राख के साथ साथ भस्म की होली का एक अपना अहम महत्व है। भस्म की होली सबसे पहले मसान बाबा को उन्हें अर्पित की जाती है, उनकी आरती होती है और उसके बाद भसान प्रसाद के रूप में मसान तक पहुंचता है, यानी शमशान घाट का हम जिक्र कर रहे हैं। और फिर शमशान घाट में यहाँ पर चिता की राख भी उसमें मिश्रित हो जाती है और उसके बाद से उसे ही रंग की तरह इस्तेमाल करते हुए, भस्म का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उत्सव की तरह इसे मनाया जाता है। और क्योंकि आपने लोगों के उत्साह का जिक्र किया कि लोगों में किस तरीके का उत्साह है, हमने आपको ये भी दिखाया और बता दें कि यहाँ कुछ लोग हैं, यहाँ महादेव की गूंज आपको हर ओर सुनाई देगी। ये बताइए, मसाने की होली आज यहाँ पर देखिए खेली गई है, लेकिन आपने यहाँ पर लोगों को रंगा हुआ भी देखा। बहुत ही आनंद आया भस्म की होली खेलने में। काशी विश्वनाथ खुद वहाँ पे होली खेल रहे थे अपने गढ़ों के साथ में। राक्षस, गंधर्व, यक्ष, भूत, प्रेत, किन्नर सबके साथ में, गढ़ों के साथ में होली खेलने में बहुत आनंद आया। और एक तरीके से ये आप ये समझिए यूनाइटेड अपना बड़ा अच्छा लगा। मैं अब इसे शब्दों में नहीं कह सकता। पहली बार आए हैं? मैं इससे पहले बनारस आया हूँ, लेकिन मसानी की होली आज पहली बार खेली है। इतना आनंद आया है खेलने में, हम बता नहीं सकते हैं। पूरा भस्म में हो रखे हैं। बाकी रंगों के त्योहार के मुताबिक ये कितना ज्यादा आपके लिए अलग साबित हुआ है? ये बेसिकली स्पिरिचुअल है। रंगों की होली जो एकादशी वाले दिन हो चुकी है, उसके एक दिन बाद जो काशी विश्वनाथ होते हैं उनके गणों के साथ में होली खेली जाती है। ये आज की होली वो वाली है। रंगों की होली कल हो चुकी है। देखिए, रंगों की होली तो बीते कल ही हो चुकी है, रंग भरी एकादशी जिसे कहा गया। और मसाने की होली में क्योंकि भस्म का इस्तेमाल होता है, चिता की राख का इस्तेमाल होता है, और ऐसे में आज आपने देखा कि सबसे पहले तो डोली उठती है मसान नाथ की, और उसके बाद जब वो वहाँ घाट तक पहुँचते हैं तो माँ पार्वती और साथ ही भगवान शिव का स्वरूप लिए हुए वहाँ पर कलाकार भी पहुँचते हैं और अपनी अपनी प्रस्तुतियाँ वो देते हैं। अघोरी समाज वहाँ पहुँचता है, किन्नर समाज वहाँ पहुँचता है। कहते हैं कि भूत पिशाच जितने अघोरी होते हैं और बाकी जो जीव जंतु भी होते हैं, आज के दिन उनके साथ में महादेव होली खेलते हुए नजर आते हैं। और ये बनारस की खूबसूरती, जब आप बनारस की गलियों में आएंगे तो आप सुबह से ही किसी भी तरह आप कहीं भी क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन आप हर हर महादेव की गूंज जरूर सुनेंगे। और क्योंकि हमने आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाई थी, यहाँ जिस तरह लोग खड़े हैं हम उनसे भी एक एक करके पूछते हैं। देखिए, जब एक जयकारा लगाते हैं, ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये खूबसूरती है काशी की और काशी नगरी क्योंकि बाबा की नगरी है, तो हर हर महादेव की गूंज तो आप दिन भर यहाँ सुनेंगे। कैसा रहा इस बार का आप लोगों का अनुभव? बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था। ये अकेले स्पेशल होली है, मसानी की होली जो यहीं मनाई जाती है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा।
हम भी जमशेदपुर से हम लोग आए थे, 3 दोस्त हम लोग भी बाबा को सामने से देखे। पहली बार हम लोग होली खेले बाबा के साथ। आज मसाने की होली विश्व प्रसिद्ध बाबा नगरी में सब देशवासियों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव की गूंज के साथ दीपिका आपने सुना पापा जी हमारे पहली बार आए होली देखने। मैं तो बरसाने के हूँ और राधा रानी की जगह का हूँ। सबसे बनारस भी आए? लठ मार होली खेली जाती है, बरसाने का हूँ मैं वहाँ का। और यहाँ पे मसाने की होली महादेव ने आपको आमंत्रण दे दिया बनारस? बिल्कुल दे दिया, तभी तो मैं आया हूँ। और मसाने की होली मैंने पहली बार देखी है, बहुत मेरा दिल था, तो इसलिए मैं कल ही आ गया था और साथ में पापा को भी लेके आया हूँ। हर हर महादेव, बहुत सुंदर लगा। ये हमारी सनातन आस्था का पर्व का सबसे बड़ा पर्व है, जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं। और इतनी सुंदर 2 होलियाँ होती है हमारे यहाँ। एक हमारी जो होली होती है बरसाने की होली, और दूसरी हमारी भस्म होली जो यहाँ पे खेली जाती है। वर्ल्ड वाइड देखिए- फेमस होली है मसाने की। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए मसाने की होली का जब हम जिक्र करते हैं और इसके इतिहास के बारे में अगर आपको मैं जानकारी दे दूं दीपिका, तो देखिए कहा यह जाता है कि ना केवल ये गौना के बाद ये होली और भूत पिशाच और तमाम गणों के साथ में वो खेली जाती है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मान्यता जुड़ी हुई है कि मोक्ष की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको काशी आना होगा। काशी की धरती पर अगर आपने कदम रख दिया तो आप समझ लीजिए कि महादेव का आपको बुलावा आया है, तभी आप यहाँ पधार पाए हैं। और उनकी अनुमति से जब आप मसाने की होली का हिस्सा बन जाते हैं तो ये कहा जाता है कि आधा मोक्ष तो आपने यूं ही प्राप्त कर लिया, क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने के लिए जीवन का समापन जरूरी है और उस जीवन चक्र को दर्शाने का काम ये मसाने की होली करती है। जो लोग मौत से डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं, उनके लिए खास संदेश मसाने की होली जारी करती है और ये बताती है कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो अंतर है, जो भय है, वो भय आप जब मसाने की होली में जाएंगे तो वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और वहाँ की खूबसूरती आपको नजर आएगी। कैसे मृत्यु को आप प्राप्त होते, लेकिन आत्मा क्योंकि नश्वर है और वो आपके प्राण को त्यागते हैं, आप शरीर छोड़ते हैं, लेकिन आपकी आत्मा अमर रहती है और फिर आपका सीधा मिलन होता है ईश्वर से। और इसी वजह से इसे मोक्षदायिनी नगरी भी कहा गया है। और तो ये देखिए जीवन और मरण का जो किस तरह एक ही जीवन और मृत्यु एक ही पहले के। हर हर महादेव, जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, जो कभी खत्म नहीं हो सकते। तो फिलहाल देखिए ये खूबसूरती दीपिका हमने आपको दिखाई। ओवर टू यू। सुरभि, जो देखते ही बनता है, वाकई में जीवन मृत्यु का जो चक्र होता है वो बनारस आके मानो खत्म हो जाता है। और बहुत बड़ी बात है, ये जीवन का असल सच है कि देखिए आप मृत्यु को भी एक उत्सव की तरह मनाइए और ये एक मैसेज हमेशा से कन्वे करता है। अब देखिए शिव पार्वती के विवाह का हम जिक्र करते हैं, गौना हुआ था इस दिन, जैसे कि आप बता ही रहे हैं कि भगवान पहुंचे थे, माता का गौना करा के लाए थे। और वो भी मुझे वाकया याद आता है जो कि पुराणों में वर्णित है कि जब ब्याने पहुंचे थे माता पार्वती को, तब किस तरीके से लोग बेहोश हो गए थे, जो कि उनका जो श्रृंगार था वो भस्म से था। और यही सुंदरता है बनारस की, चाहे वो काशी विश्वनाथ हो या फिर उज्जैन महाकाल हो, बाबा अपने ही अलग रूप में होते हैं और उनके भक्त उनके ही रूप में सराबोर हो जाते हैं। जो आप तस्वीर दिखा रही हैं बहुत अद्वितीय है। और देखिए लोगों से ये जानने की कोशिश करिए ये अनुभव जो है, ये अनुभव कैसा। बाकी होलियां तो सब जगह होती है, त्योहार तो रंगों का है, लेकिन जब बात बनारस की आती है तो उसकी महिमा और बड़ी हो जाती है। बिल्कुल ठीक कह रही है आप दीपिका, क्योंकि देखिए जब बात बनारस की आती है तो यहाँ की दिव्यता और भव्यता अपने आप में बिल्कुल अद्भुत साबित होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि बनारस में जब आप आएंगे तो बनारस में आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों की झलक भी दिखाई देगी और किस तरह आज भी बनारस के लोग अपने बनारसी होने के लिए जाने जाते हैं। खासतौर पर यहाँ पर जो संस्कृति आज भी आपको नजर आती है वो इसे अपने आप में सबसे ज्यादा अलग करती है। और इसके साथ साथ देखिए जब आपने क्योंकि मसाने की होली का जिक्र किया, यहाँ लोगों का उत्साह भी देखा, आपने जय घोष भी सुने और साथ ही हमने आपको वो तस्वीर में पहुंचाई कि कैसे मणिकर्णिका घाट तक जब लोग पहुंचते हैं तो वहां पर मृत्यु और मोक्ष के बीच का उस मतलब वो उस अर्थ को समझते हैं और जीवन आगे कैसे जीना इस बात को भी समझते हैं। एक और शख्स हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। सर नाम? राम पांडे मेरा नाम है। लोग जब से हम इस चौराहे पे रह रहे हैं लोग बताते हैं कि अर्थ की नगरी है, ये मोक्ष की नगरी है। और ये चौराहा एक जाता है अपने मोक्ष के लिए, एक जाता है अर्थ के लिए और एक जाता है। ये चारों चौराहे पे लोग आज नहीं पिछले 10 साल से मैं इस चौराहे को देख रहा हूँ, इसकी भव्यता और इसकी सुंदरता बयां नहीं की जा सकती। बिल्कुल, आज
अच्छा, कहा यह जाता है कि मसाने की होली जब माँ पार्वती का गौना कराकर महादेव लाए थे तो शुरुआत उन्होंने ही की थी, उससे पहले इसका कोई जिक्र नहीं मिलता था। एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये कहा जाता है कि सिर्फ अघोरी शामिल हो सकते हैं, आमजन शामिल नहीं हो सकते, लेकिन हमने देखा कि लोग भी शामिल हुए। नहीं, आमजन भी शामिल हो सकते हैं। जो हम लोगों की प्रथाओं में, जो हम लोग बाप दादा ने बताया कि नहीं सिर्फ औरतें नहीं जा सकती हैं, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि अघोरी रहते हैं, किसी तरह की अभद्रता हो जाए बस उसके लिए, नहीं तो जाने को कोई भी जा सकता है। सिर्फ मसाने में ऐसा नहीं है कि अघोरी ही जाते हैं, आमजन भी जाते हैं। औरतों को थोड़ा मना किया गया है, उसके बहुत सारे रीजन है, बाद में बताया जाएगा। इसमें कहीं पे भी कोई भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि जो जीवन अपने ग्रस्त जीवन वाला व्यक्ति मसाने की होली खेल सके, लेकिन उसके बावजूद फिर भी लोगों का उत्साह इतना है कि फिर भी लोग जाते हैं। अब ये ग्रंथों की बात है, लेकिन लोगों का मानना और ही कुछ है, ग्रंथ कुछ और कहते हैं और लोगों की दिल की भावनाएं कुछ और होती हैं, इसीलिए सब लोग जाते हैं। लेकिन कहा यह आता है जो जीवन परित्याग कर चुके होते हैं, साधु संत होते हैं, अघोरी होते हैं, उनके लिए ही ये मसाने की होली होती है। लेकिन क्या करें, उत्साह इतना होता है कि आम जन मानुस अपने आप को रोक नहीं पाता है, इसलिए तो वो उस जाता दिव्य है। नजारे को देखने के लिए आम जनता भी इससे जुड़ती चली गई और संस्कृति में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो आप हर जगह देखते हैं, और लेकिन ये खूबसूरती के लिए परिवर्तन है। और देखिए, क्योंकि इन्होंने इतिहास का जिक्र किया, माफ कीजिएगा, इन्होंने जिक्र किया कि हमारे पुराने का जब आप ग्रंथों का जिक्र करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का जब आप पाठ करेंगे या फिर जब आप शिव पुराण का जिक्र हम करते हैं उसमें भी मसाने की होली का जिक्र मिलता है। और भस्म और चिता की राख में एक बहुत छोटा सा अंतर दीपिका माना जाता है। कहा यह जाता है कि भस्म वो धुनी होती है जिसे रमाई जाती है, जो कि शिवलिंग पर अर्पित होती है और उसके बाद से वो लोगों तक प्रसाद के रूप में विस्तृत होती है। लेकिन जो चिता की राख होती है, जब कोई भी व्यक्ति अपने देह को त्यागता है और उसके बाद से उन्हें अग्नि दी जाती है और फिर जो उससे राख बनती है उसे चिता की राख कहा जाता है, जिससे कि राख से भी होली यहाँ पर होती है। तो ऐसे में लेकिन वो होली सिर्फ नागर साधु और साथ ही साथ जो अघोरी होते हैं वो सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय में खेल कर चले जाते हैं, जब आधी से ज्यादा जनता सो रही होती है अपने घरों में, ताकि वो कोई भी व्यक्ति आमतौर पर उसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन जो 12 बजे से शुरुआत होती है मसाने की होली की, इस मसाने की होली में सबसे ज्यादा अद्भुत नजारा यही होता है कि यहाँ पर आम जन लोग मिल करके वहाँ पर खेलते हैं होली, और रंग, पुष्प और साथ ही चिता की राख और भस्म, इन सभी का इस्तेमाल इस दौरान यहाँ मसाने की होली में किया जाता है। जी दीपिका। देखो, देखिए, अभी अभी महाकुंभ खत्म हुआ है, सुरभि, प्रशासन की हमने चुस्त दुरुस्त व्यवस्था को देखा, और आज चूंकि बहुत बड़े पैमाने पर होली का आयोजन होता है और जाहिर सी बात है कि हमेशा योगी आदित्यनाथ पूरी कोशिश रहती है कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे। तो यहाँ जो इंतजामात है प्रशासन के, सुरक्षा व्यवस्था कैसी देखी गई आपको? लोगों ने क्या महसूस किया? कहीं कोई दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ा लोगों को? नहीं, बिल्कुल दीपिका, देखिए जिस तरीके से आपने सवाल किया प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर के, तो आज जब हम घाट के किनारे पहुंचे तो हमने देखा कि पहले से वहां पर पुलिस के चाक चौबंद इंतजाम थे, जगह जगह पर बैरिकेडिंग की गई थी, कई लेयर्स वहां पर बैरिकेडिंग थी, यहाँ तक कि कई ऐसे लोग जिनके प्रवेश को पहले ही ध्यान में रखते हुए उन्हें ना जाने देने की भी ये घोषणा की गई थी, और कहा गया था कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे नजर आते हैं, और देखिए यहाँ पर मैं आपको ये खास तस्वीर भी दिखा दूं कि विदेशी सैलानी भी देखिए यहाँ पर घाटों तक पहुँच रहे हैं, वो भी शामिल होने के लिए पहुँच रहे हैं। Where are you from? From Italy. Italy. So, how's your response toward the Shamshan Holi? Can you repeat, please? Did you see Masani ki Holi or not? Not yet, no. Not yet. No. Okay, so what's your plan for today? We're gonna see it for sure. We're gonna go see it. ओके, सो ऑल द बेस्ट, एंजॉय होली। तो देखिए, ये विदेशी सैलानी हमारे साथ थे और उन्होंने भी कहा कि किस तरह वो होली के उत्सव को खासतौर पे भारत में मौजूद होकर के वो खुद महसूस करना चाहते हैं। और जब बनारस की होली का जिक्र आता है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ एक और व्यक्ति मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार का जो होली प्रशासन के साथ बहुत बढ़िया मना है। बहुत से लोग जो है कि होली की आड़ में जैसे कि हल्ला गुल्ला, हुड़दंग हुआ या नहीं? हुड़दंग नहीं भैया, एकदम शांति से मना। बहुत हर साल यही तरह व्यवस्था अच्छी थी? व्यवस्था बढ़िया था, प्रशासन बढ़िया था। तो प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से अच्छी थी। कहा जा रहा है कि जहां पर घाटों पर जब आप मणिकर्णिका घाट की ओर बढ़ेंगे तो वहां पर चाक चौबंद इंतजाम, क्योंकि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं सीधा रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 की ओर, और गेट नंबर 4 से अगर आप
उल्टे हाथ पे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड पे आप मुड़ेंगे तो उसके बाद से मणिकर्णिका घाट का जो मेन दरवाजा है वो आपको दिखाई देगा और उसके बाद आप प्रवेश करते चले जाएंगे तो वहीं से बैरिकेडिंग की शुरुआत हो जाती है। पुलिस प्रशासन गली में चप्पे चप्पे पर मौजूद है और जिस तरीके से निगरानी वहां की जा रही है, वुमेन फोर्सेस की भी एम्प्लॉयमेंट वहां पर आप देख पाएंगे। तो देखिए महिला इंस्पेक्टर के साथ साथ तमाम, आज हमने देखा कि एसएसपी भी वहां पे खुद मौजूद थे। तो फिलहाल जो तस्वीरें वहां दिखाई दी हमें, प्रशासनिक तौर पर पूरी तरह से दुरुस्त नजर आया। चार चौबंद इंतजाम थे, किसी को कहीं कोई अभद्रता नहीं करने दी गई, हुड़दंग नहीं मचाने दिया गया। और इस बार मसानी की होली का समय, जो समय सीमा हर साल आप देखते हैं कि 2 से 3 घंटे का समय होता है, लेकिन इस बार इसे महज 1.5 घंटे के भीतर ही समाप्त कर दिया गया। जी दीपिका। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरभि, आप हमारे साथ जुड़े। अति खूबसूरत दृश्य आपने हम तक पहुंचाए हैं मसाने की होली, और जिसमें भगवान शिव के तमाम जो गण भक्त इस रंग में सराबोर नजर आते हैं। रंग नहीं होते, ये भस्म होती है, जिसमें जीवन के जो सच है, जो जीवन का अंतिम सच है, उससे रूबरू होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।